सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेक्शन 3 और सेक्शन 5। सबसे पहले इन दो सेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सेक्शन 3 किसकी बात करता है? सीपीसी का, तो सिविल प्रोसीजर कोड। उसका सेक्शन 3 इट इज टॉकिंग अबाउट द सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है न्यायालयों की अधीनस्थता। मतलब कौन सा न्यायालय किसके अधीन है। ओके, इसमें लिखा गया है कि अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं या हम जिला न्यायालय की बात करते हैं तो वो हाई कोर्ट के अधीन माना जाएगा। ओके, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निम्न श्रेणी के जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं, जितने भी अवर श्रेणी के न्यायालय हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के अधीन होंगे। तो सेक्शन 3 में एक बहुत सिंपल सी बात की गई है। इसमें एक हायरार्की, ठीक है, एक श्रेणी बताई गई है न्यायालयों की जो सिविल न्यायालय से डील कर रही है। ओके, तो न्यायालय की श्रेणी में क्या है? सिविल कोर्ट्स है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और हाई कोर्ट है। तो ओके, तो अगर हम बात करते हैं सेक्शन 3 की कि न्यायालय, कौन सा न्यायालय किसके अधीन है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केवल हाई कोर्ट के अधीन है, लेकिन सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों के अधीन है। ये चीज आपको याद रखनी होगी। तो केवल यही बात, एक सिंपल सी बात सेक्शन 3 में बताई गई है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 जो बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द कोड और रेवेन्यू कोड। आपने कई बार सुना होगा कि राजस्व न्यायालय, आपने नाम कई बार सुना होगा, राजस्व न्यायालय। तो सेक्शन 5 किससे डील कर रहा है? सेक्शन 5 डील कर रहा है राजस्व न्यायालय से। कि राजस्व न्यायालय क्या है? तो सबसे पहला आपको ये बात याद रखनी होगी, रेवेन्यू कोड, जो राजस्व न्यायालय भी कहे जाते हैं, ये वो कोर्ट्स होते हैं जो डील करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड या कृषि भूमि से। ओके, अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है या कोई कृषि भूमि है, उससे जुड़ा हुआ कोई मामला, उससे जुड़ा हुआ कोई रेंट का मामला, उससे जुड़ा हुआ कोई प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, तो एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड कोई भाटक हो गया, कोई मैटर हो गया, ठीक है, उसे ट्रांसफर किया जाना है, या उससे मिलने वाला, अगर कोई हम प्रॉफिट की बात कर देते तो ऐसा कोई प्रॉफिट रेंट जो किससे जुड़ा हुआ? एग्रीकल्चरल लैंड से, तो वो मामले रेवेन्यू कोड का सब्जेक्ट मैटर होते हैं। ओके, अब दूसरी बात करते हैं कि रेवेन्यू कोड पर सीपीसी एप्लीकेबल है या नहीं। तो इसमें कहा गया है, सेक्शन 5 ये बात करता है कि जी हाँ, जनरली रेवेन्यू कोड पर सीपीसी एप्लीकेबल होती है, लेकिन राज्य सरकार, पावर किसे दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सीपीसी का कोई प्रावधान उन राजस्व न्यायालयों पर, उन रेवेन्यू कोर्ट्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा, इस बात का नोटिफिकेशन निकाल सकती है। ओके, तो सेक्शन 5 में क्या कहा गया है कि किसी भी कृषि भूमि संबंधी जो मामले हैं वो कहां पर डील किए जाते हैं, किन कोर्ट्स में डील किए जाते हैं? वो डील किए जाते हैं हमारे रेवेन्यू कोर्ट्स में। और रेवेन्यू कोर्ट्स में कौन से मामले में, जो ये मामले हैं उस पर सीपीसी एप्लीकेबल है। लेकिन अगर कोई सपोज सीपीसी का कोई प्रोविजन हम चाहते हैं कि हम रेवेन्यू कोर्ट्स पर एप्लीकेबल ना करें, तो राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो उस पर्टिकुलर मैटर को वहां से हटा सकता है।